हम वह सवाल हैं जो भाजपा को बना सकते हैं तो भाजपा को मिटा भी सकते हैं। मैं राजा बना रहा हूँ तो उनको बांटो और माटो खाटो। स्वर्ण ने अपनी ललकार दिखा दी और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सवर्ण वोट तो अपना है ही है, अब ओबीसी एससी ये दोनों वोट हमारे में कन्वर्जन हो जाएगा, सारा वोट हम लोगों का हो जाएगा। ऐसा आग लगने वाली स्थिति आ गई है, लोग बहुत उग्र हो गए हैं। इसको लेकर के यथास्थिति पहले संभाली जाए। जनता को परेशान करने के लिए सवर्ण को एक कोने में रख दिए उठा के। 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन बनाए जाने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। सवर्ण जात के छात्र पूरे जिले में मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि अनशन पर बैठ गए। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा बनाए गए इस प्रावधान को गलत मानते हुए यह निर्देश दिया, कहा है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार से 19 मार्च तक का समय मांगा है। मार्च तक जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है कि इस पूरे मामले में 19 मार्च तक जवाब दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस कथन, इस निर्देश के बाद लोगों में उत्साह है। इस समय हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं वाराणसी में, जानते हैं इनका क्या कुछ रिएक्शन है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को लेकर के जो एक तरह से कहा जाए कि स्टे लगाया है, इसको लेकर के आप लोगों को क्या? जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने सारे तत्वों को देखते हुए निर्णय लिया है कि इसमें मतभेद भावना सब कुछ सामाजिक दृष्टि से सब कुछ गलत होगा और एक छात्र दूसरे छात्र से बात करने से इनकार करेंगे, सब जाति पूछ के दोस्ती करेंगे और जाति पूछ के पढ़ाई होगी, जाति पूछ के सब कुछ होगा। और जो हमारे ऊपर आरोप लगा दे और सामने वाला सिद्ध भी ना करे और बस आरोप लगाना ही उसका कहना है कि हमारे ऊपर कि हमको ये जाति सूचक कह दिया या कुछ भी कह दिया, ये बहुत बड़ी बातें होती है। ये तो भारत का स्वतंत्र देश है जिसपे हर एक चीज सिद्ध करना होता है, सारे चीजों करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ST एक्ट में सारी चीजों की, लेकिन सरकार मनमाना करना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है। क्या हम वह सवाल है जो भाजपा को बना सकते हैं तो भाजपा को मिटा भी सकते हैं। और हमने हमेशा, मैं एक राजपूत हूँ, हमने और सारे सवर्ण कास्ट हमेशा अपनी लड़ाई लड़की ही लिए हैं और हमेशा हम लोग लड़ते रहेंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ सभी भाजपाइयों से, क्योंकि आज मेरी बारी है, उस कुर्सी पे आप बैठे हैं, कल आपकी बारी है। वही भाजपा सरकार, वही अमित शाह मोदी है जिसने अडवाणी और जोशी का नाम हुए, तो मेरा क्या होंगे और आपका क्या होंगे? बीजेपी ये सवर्ण जात की बात करें, खासकर राजपूत ब्राह्मण जितने भी सवर्ण जात है, इनके कोर वोटर माने जाते हैं। इन्हीं के वोट के बदौलत जो है आज सरकार सत्ताधीन है। इसके बाद भी इस तरह का निर्णय लेने का क्या वजह मानते हैं? ये निर्णय, ये पूरी राजनीति अमित शाह की जा रही है। अमित शाह चाहते हैं कि तोड़ो बांटो, तो हमें अलग अलग कर दे, ठाकुरों का अलग एक देश कर दे, ब्राह्मणों का अलग एक कर दे, बनिया का कल यही लड़ाई होगा। जैसे हिंदू मुसलमान का अलग एक देश हुआ, ऐसे सारे कास्ट को, जब कास्ट रीजन देख के बच्चे पढ़ने भी जाए स्कूल में, इससे बड़ी हमारे लिए देश में दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज दिशा निर्देश इसको लेकर के, जिसमें देश प्रदेश पूरे यूजीसी के नए नियम को लेकर के पूरे देश में छात्र सवर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, इसको किस रूप में देखते हैं, कितना स्वागत करते हैं आप लोग? हमने सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्णय दिया, उसका स्वागत किया। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा इनके जितनी भी राजनीति हुई गलत हुई, सबके इनके निर्णय को बार बार स्टे किया, बार बार, चाहे ST हो चाहे ये हो, ये जातिगत की धुलनी राजनीति है। ये राजनीति ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि जिसको हर एक बिरादरी को पूछ कर बांटना चाहिए और अपने जन स्वार्थ के लिए कि मैं सत्ता में बना रहूं, मैं राजा बना रहूं, तो उनको बांटो और माटो खाटो। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है यूजीसी के जो नए नियम को लेकर के, जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 13 जनवरी को लाया था, जिसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस दिशा निर्देश को किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और उसका जो आदेश आएगा उसको हम सब पालन करेंगे और उसमें जरूर संशोधन हो करके ही आएगा और हर समाज के लिए संशोधन हो करके आएगा। और ये अलग कानून चलाने वाले लोग जो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, कटोगे तो बटोगे, आज वो खुद लोगों को बांटने में लग गए हैं, क्योंकि इनको अपनी गद्दी बचानी है, इनको अपनी कुर्सी बचानी है। इनको जनता से मतलब नहीं है, किसी कास्ट से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी गद्दी बचानी है। और अमित शाह
अमित शाह क्या बात करते हैं? इससे तो खासकर सवर्ण जो है, जो जिसको कोई बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, वो नाराज होता दिख रहा है। तो इससे तो उनका नुकसान है। कहाँ से गद्दी पाने की बात वो सोच रहे हैं? नहीं तो देखिए इन लोगों की सोच क्या है। इन लोगों की सोच ये है, अमित शाह की हो गई या नरेंद्र भाई मोदी की हो गई, 18% स्वर्ण बचे हैं। इनको ये लग रहा है कि बाकी सब कास्ट को हम नेता बना देंगे, अभिनेता बना देंगे, उससे मैं चुनाव जीत जाऊंगा। स्वर्ण को ये काटते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं, उनको कमजोर बना रहे हैं। मतलब इस फैसले को लेकर के आप लोगों का एक सीधे सीधे सवर्णों को दरकिनार करने की एक प्रक्रिया है। स्वर्ण ने अपनी ललकार दिखा दी और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसमें संशोधन होकर के फिर से यूजीसी काला नियम आएगा और इसमें संशोधन होगा, सारे वर्ग के लिए आएगा, आप देखिएगा। न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, उसके पास असीम पावर है। न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि 75 सालों से यह व्यवस्था चल रहा है, अभी तक ये सुधरा नहीं। आज जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है अपने आर्डर में कि ये 75 सालों से चल रहा है और जो मैप भारत सरकार द्वारा दिया गया है उसमें बहुत टूटी हुई है, उसको भी सुधारना है। 19 तारीख को जब लगाएंगे लोग अपनी रिपोर्ट, भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा, तो उसमें क्या लगाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये तो समय लगेगा। अब इसमें क्या है, बहुत समय लगेगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो अधिवक्ता गण दाखिल किए अपना, वो भी अपनी सफाई प्रस्तुत करेंगे, हर मुद्दे पर बहस होगा। क्योंकि ये 75 सालों से आरक्षण की व्यवस्था चल रही है, हमको अलग किया गया, ओबीसी को अलग किया, एससी एसटी को अलग किया, ये सरकार की मंशा थी। सरकार इस मंशा से काम कर रही थी कि सवर्ण जो है ये तो हमारे हो ही गए हैं, कहीं जाने वाले नहीं। वो नहीं जान रहा था कि इतना बड़ा बवाल होगा, इतना बड़ा मुद्दा तैयार हो जाएगा। सरकार नहीं जान रही थी। ये सवर्ण अपने हैं, ओबीसी यदि मिल जाएगा तो हम जीवन भर इस गद्दी पर बैठ करके आनंद लेंगे। मतलब इस जो नोटिफिकेशन ये जो आया है, इसको लेकर के कहीं न कहीं से ओबीसी एससी एसटी का जो वोट है, हाँ, वो भी अपने पक्ष में लेने का वो सोच रहे थे कि ये वोट तो अपना हो जाएगा, सवर्ण वोट तो अपना है ही है, अब ओबीसी एससी ये दोनों वोट हमारे में कन्वर्जन हो जाएगा, सारा वोट हम लोगों का हो जाएगा और जीवन भर हम गद्दी पर बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो सिर्फ इतना ही है कि अभी ये सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने स्टे लगाया है। उनको खुद ये क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है कि ये जो इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इसमें क्लैरिटी नहीं है। उसने सरकार से कुछ क्वेश्चंस पे उन्होंने जवाब मांगा है कि इस पे आप क्लैरिटी दीजिए। अब सरकार के ऊपर ही है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, किसी भी रूल्स रेगुलेशन जो कानून बनता है उसको कंप्लाई करने का। सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि क्या क्लैरिफिकेशन देता है, किस तरह से इसका नोटिफिकेशन जारी करता है, कैसे ये लागू करवाता है। अभी ये मतलब समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के और एक सीनियर जज ने सीधे सीधे कहा कि जो नियम जो उन्होंने देखा है इसका गलत मिसयूज हो सकता है। मिसयूज हो सकता है। उन्होंने बात को माना है, तभी तो स्टे दिया है कि फिलहाल अभी जो देश में ऐसा आग लगने वाली स्थिति आ गई है, लोग बहुत उग्र हो गए हैं, इसको लेकर के यथा स्थिति पहले संभाली जाए, उसके बाद गवर्नमेंट भी अपना जो है पक्ष को क्लेरिफाई करे, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे, हम इसको कंप्लाई करेंगे या लागू करेंगे नहीं करेंगे। ऑलरेडी हैव सेड टू द इंडियंस एंड इंटरनेशनल कि हम एक रहेंगे और हम बटेंगे नहीं। नारा था उनका, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो सभी हमारे भारत के जितने भी साथी हैं, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन। 19 मार्च का जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन देने वाली, एवरीवन इज वेटिंग। और सबका एक ऑप्टिमिज्म है, एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट से सब लोग वेटिंग में लगे हैं। डिसीजन आना चाहिए। देखिए, किसी भी सिस्टम में यदि कोई बदलाव हो रहा है और वो जनमानस में यदि खलबली मच रही है, यदि हमारे भारत के तमाम परिवार में, तमाम विद्यालयों में, एट एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कोचिंग, एवरीवेयर यदि कोई निगेटिविटी फैल रही है, तो उसके लिए हम विनम्र अनुरोध करूंगा। Already the PM of India as well as the Home Minister of India will have to accept and take the final decision for the reacceptance mode. सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सही है, रेगुलर सही आता है जब भी होता है। वैसे भी बीजेपी के जो नेता लोग हैं, जो भी नियम लाए, सब में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। कुछ न कुछ ऐसा, इन लोग बस अपना रोटी सेकने के लिए
जनता को परेशान करने के लिए सवर्ण को एक कोने में रख दिए उठा के, ये समाज को बांटने का काम कर दिए। समाज अब 19 जनवरी को जवाब मांगा है, क्या उम्मीद, क्या अपील करना चाहेंगे कि उस जवाब में जो भी हो संशोधन करके न्यायपालिका अच्छे ढंग से अपने देश को एकजुट होकर विकास के रास्ते पर लेके जाने का कार्य करने का कष्ट करे। हम लोग यही इनसे जो है इच्छा रखते हैं। यह यूजीसी 2026 काला कानून एकदम निरर्थक इस तरह से सरकार ने प्रयास किया। इस कानून की आवश्यकता क्या थी? समाज ठीक से चल रहा था, सरकार का ही नारा है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो फिर इसमें समाज में विघटन पैदा करने वाली शक्तियां कुछ संसद में पहुंच गई हैं, जो कि इस तरह से खुराफात पैदा करके देश को माने विघटित करना चाहती हैं, समाज को विघटित करना चाहती हैं। अब तो छुआछूत ऊंच नीच की भावना समाप्त हो गई है सरकार में। सबका लोग खाते पीते सब जगह साथ साथ रहते हैं, साथ साथ उठते बैठते हैं। इस तरह की कानून, और वो भी उच्च शिक्षा में और साधारण शिक्षा में नहीं, वो तो उच्च शिक्षा में इस तरह का होना ही नहीं चाहिए। तो सरकार की मंशा किस तरह की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर ब्रेक लगा दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। एक राष्ट्र को राष्ट्र के तरह से रहने के लिए, शांति सद्भाव बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत नेक भारत इसी तरह से भारत बनेगा। जबकि यूजीसी जैसे काला कानून ला करके इन्होंने मरमाहत और आहत कर दिया है जनता को। सवर्ण समाज आहत है। ये स्थिति जो है नहीं चलने वाला है, इसमें सुधार करे। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ही किया है। बोलते हैं कि एक भारत नेक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसे तरह भारत बनेगा। वसुधैव कुटुंब की यही परिचायिका है। वसुधैव कुटुंब कहते हैं कि मैं वसुधैव कुटुंब बना रहा हूँ। बुद्ध बनकर जो है प्रलयकाल जो है प्रलयकाल बनता है, प्रलय कर देगा। बुद्ध जो है समाज जब तैयार हो जाएगा कदम से कदम ही तो लड़ाई है, लड़ाई आगे हमारी है। इसमें सुधार करें। इस तरह से नहीं होगा, मतिगत हाल से नहीं चला, कानून ऐसे नहीं चलता है। हम सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। इन बातों को जब लेकर के उन्होंने जब कदम आगे बढ़ाया है, हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, राष्ट्र देश समाज हमारा समृद्ध है, आगे जा रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे पूरे मरमाहत कर दिया। कितने रास्ते में कितने आपने देखा कि यूजीसी का एक जो नया प्रावधान, नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 13 जनवरी को लाया गया, उसको लेकर के खासकर अगर बात करें सवर्ण समाज के लोग तो काफी मरमाहत हैं। जैसा कि आप बातचीत के दौरान सुना, अब इन लोगों का यह अपेक्षा, यह उम्मीद है कि 19 जनवरी की जो भी जवाब देगी, जनता के भावना के अनुरूप सरकार जवाब देगी और इस पूरे जो यूजीसी ने नया प्रावधान लाया है उसको हटाएगी। दिनेश कुमार मिश्रा, प्राइम न्यूज, वाराणसी।